नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस बार इस चैप्टर में से 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे और 2 नंबर के क्या थे, 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आया था और एक एमसीक्यू आया था। और दोनों ही बहुत क्या थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। और उसमें फंसाने वाले क्वेश्चन उन्होंने से उसने पूछे थे और एक क्वेश्चन जो था इस टॉपिक में से आया था। तो इसीलिए जो ये वाला जो चैप्टर है, एक दल का प्रभुत्व का दौर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ज़्यादा दी गई है। तो आप इसको ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से समझें और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और इसमें किस पार्टी का प्रभुत्व ज़्यादा रहा। कांग्रेस पार्टी क्यों इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उभरी, क्यों उसने ऐसा सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की। भाई और भी तो पार्टी थी, ठीक है, उस इसको ही ज़्यादा क्यों सीटें प्राप्त हुई, सभी के बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा इस पर, ठीक है। और आपको पता है कि ये स्वतंत्र भारत की राजनीति अध्याय दूसरा है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र स्थापित करने को क्या थी, क्या क्या चुनौती थी, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजर पत्रिका हुई, ठीक, और जो जो एक अधिकारी जो थे, ठीक है, जो भारतीय जो सिविल सेवक अधिकारी थे, इन 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 लोगों ने क्या क्या कहा था कि यहाँ पर क्या थे, चुनाव सफल होगा या नहीं, उस सभी के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेट अगर वाइज देखो तो हमारे यहाँ अब की बार क्या थे, 3 सेट, 3-4 सेट आए थे और 3-4 सेटों में हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। इसीलिए मैं कहता हूँ ये चैप्टर इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और एक कांग्रेस प्रणाली वाला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और एक क्या था, लोकतंत्र पर संकट, ये वाला चैप्टर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी में से बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक तरीक़ा से अच्छे से पढ़ें। मैं मानता हूँ जो मेरा पहला पार्ट गया है वो अच्छा नहीं गया है, क्योंकि वो मैंने थोड़ा जल्दी में बना दिया है। अब ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ दूसरा, बहुत ही तुम्हें सटीक तरीक़ा से बताऊँगा। क्योंकि मैं देखो पहला जो पार्ट जो था उसमें मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि क्या मैंने बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चुनाव आयोग है, ठीक है, उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को कर दी गई, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना, उसके पहले चुनाव आयुक्त तो कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है, सुकुमार सेन थे, ठीक है। सुकुमार सेन जो थे वो पहले चुनाव आयुक्त बने, ठीक है। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने, तो उन्होंने चुनाव आयोग के लिए, चुनाव के लिए एक रणनीति तैयार की, ठीक है। रणनीति क्या तैयार करी, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहला काम तो उन्होंने कहा कि क्या था, क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा कि कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र तक कौन लड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि वार्ड नंबर 85, वार्ड नंबर 86, बलदेव विधानसभा, ठीक है, और मार्ट विधानसभा, ऐसे ऐसे जो क्षेत्र आज बटे हुए, सीमांकन जो क्षेत्र बने हुए हैं, पहले भी ये पहले सबसे पहले काम करा गया था पहले आम चुनाव में। तो बहुत बड़े जटिल काम था भाई ये, क्योंकि उस समय पर कोई अंदाजा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, ठीक है। क्योंकि पहली बार ये सब काम हो रहा था। अगर हम भाई पे देखो, अगर हम पहली बार बुक पढ़ें, जो आज आप लगा लो कि 5 साल का बच्चा है, अगर 5 साल का बच्चा 12th की किताब पढ़े पहली बार, तो उसको पढ़ी जाएगी क्या, वो नहीं पढ़ी जाएगी। बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी। अगर वो थोड़ा बुद्धिमान भी होगा, 6-7 साल का हो जाएगा, तो जब वो अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो चुनाव जो थे, पहले चुनाव जो थे, बहुत ही परिस्थिति कठिनाई बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सीमांकन में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और सीमांकन के बाद सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई थी वो हमारी हुई थी वोटर लिस्ट में, ठीक है। वोटर लिस्ट में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। वो कैसे परेशानी हुई थी, वो ऐसी परेशानी हुई थी कि उस समय पर क्या थे, जो लोग जो थे भारत के, जो उस समय पर 17 करोड़ जो मतदाता जो थे, जो वोट के लिए जो थे, जो 17 करोड़ जो मतदाता थे, वो वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में तैयार, यानी मत सूची में आने के लिए वो थे, ठीक है। 17 करोड़ जनता का क्या था, हमें चुनाव करवाना था, ठीक। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि एक वोटर लिस्ट बनवाई गई, ठीक है। वोटर लिस्ट में भी नाम कैसे आए, महिलाओं के और अन्य लोगों के, कि अला की बेबी, फला की बेबी, ढिकाने की बीवी, जा की बीवी, फलाने की बीवी, पड़ोसी की बीवी, ता की बीवी, बाकी बीवी,
भले फलाने की बीवी, ऐसे ऐसे उसमें नाम लिखवाए गए। भाई ऐसे ऐसे अगर नाम लिखवाए गए, अगर कोई वोट डालने आ रहा है तो भैया कैसे वोट डालने यार, क्या आइडेंटिटी है कि फलां की बीवी, आले की बीवी, साले की बीवी, ये कोई नाम है? तो सुकुमार सेन जी ने इस लिस्ट को क्या था, निरस्त कर दिया। और इसमें लगभग 3-4 महीने का समय लगा था इस वोटर लिस्ट को बनाने में। तो जो इसको अधिकारी जो बना रहे थे, जो कर्मचारी जो इसको वोटर लिस्ट को बना रहे थे, उनको ऐसा लगा था उस समय कि हमने हिमालय पर चढ़ाई की, जो हमें परेशानी आई वो तो ठीक, मगर हम डायरेक्ट पर एक हिमालय पर्वत से गिर रहे हैं, हमें हिमालय पर्वत से फेंक दिया गया दोबारा और दोबारा चढ़ो, ऐसा दोबारा वो काम उनको लगा। ठीक है, तो वोटर लिस्ट क्या थी, रद्द कर दी गई और कहा गया कि दोबारा लगभग इसमें इसको बनाओ और सुधार करो। लगभग 10 लाख महिलाओं को क्या था इसमें, वो रह गया, नाम रह गई थी। ठीक है, 10 लाख, मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूं 10 लाख हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा है। 10 लाख हैं, कितने हैं, सॉरी 40 लाख महिलाएं। देखो 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गई, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं रहा है कि 10 लाख हैं या 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। ठीक है, 40 लाख, अब आप लगा लीजिए 40 लाख महिलाएं बहुत होती हैं। ठीक है, वो उतने नाम उस समय पर रह गए। ठीक, और 40 लाख महिलाएं, और हमें 17 करोड़ मतदाताओं के लिए चुनाव करवाना था। ठीक है, इनके चुनाव के लिए हमें 3 लाख कर्मचारियों को क्या था, शिक्षित करना पड़ा था। और जो 17 करोड़ जो मतदाता, जो सभी जो मतदाता जो थे, इनमें केवल 15% लोग ही क्या थे, पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, जो थोड़ी बहुत इनमें समझ जो थी। ठीक है, इतने केवल। अब इस समय पर चुनाव करवाना बहुत ही नाटकीय लग रहा था। ठीक है, बहुत ही नाटकीय लग रहा था। एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका है, उसने तो ये लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू मरते जनी अपने देख जाएंगे भारत की नौटंकी, कि कभी भी भारत सफल नहीं हो सकता इसमें, यानी वो अपने लोकतंत्र को क्या असफल होते हुए देख लेंगे। और जो एक सिविल सेवा के जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि गरीबों और अनपढ़ों की ये नौटंकी पूरा विश्व देखेगा। मगर चुनाव हुए, अच्छी तरीक़ा से हुए और सफल हुए। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि जो लोग आलोचनाएं कर रहे थे, आलोचनाओं के मुंह को क्या था, एक तरीक़ा से उनके मुंह पर चुप्पी लगा दी गई, और भारत ने इतिहास में जो कर दिखाया, जो आज तक किसी ने नहीं कर दिखाया। और एक और बात बता दूं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। आप इसको ये भी आप उसमें पॉइंट लिख सकते हो। और दोस्तों एक बात बताऊं, आप जब क्वेश्चन पेपर आंसर लिखें, तो आप उसमें पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे तो क्या था, टीचर का पढ़ने का और देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। वो ऊपर वाले की 4 लाइन देखेगा, नीचे वाले की 4 लाइन देखेगा, और आपको पूरे नंबर वो दे देगा। ठीक है, ये हकीकत है। ठीक है, अगर आप उसमें ऐसे लिख रहे हो, जैसे पैराग्राफ लिख रहे हो, यहाँ से ये इतना इतना पूरा पूरा, तो भैया वो इतना देख देख के यही काट देगा और इसको काट के और 2-4 नंबर दे देगा वो। तो इसीलिए आप जितना हो सके पॉइंटों में लिखें। ठीक है, जो मैंने आपको जो पॉइंट लिखे हैं कि इतने लोग रह गए, और 3200 MLओं के लिए ये की गई थी, और 489 सीटों के लिए ये चुनाव किया गया था। ठीक है, इनको चुनना था, 17 करोड़ मतदाता थे। ठीक है, इतने 3 लाख वो थे। इन सभी पर आप ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। पहले आम चुनाव में नतीजे शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो, यानी आपको पता है पहले जो आम चुनाव के जो परिणाम आए वो किसी को अचंभा नहीं था कि हाँ भाई ऐसे आ गए। आज के समय पर कह लो कि कोई पार्टी है और उसको अक्सर कोई अगर मत जीत जाए तो ऐसे आज को अलग लगेगा, तो उस समय पर जो कांग्रेस पार्टी थी सभी को पता था कि भाई कांग्रेस पार्टी ही क्या थी, जीतेगी। कि आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव जीत जाए, सभी को आशा थी, सभी को विश्वास था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही जीतेगी।
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो लोकप्रिय जो नाम था, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का आज हम कहते हैं बीजेपी, ठीक है, बीजेपी, जैसे ही इसका नाम था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो लोकप्रिय जो नाम जो था वो था कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनेगा कि इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। इसका मतलब क्या कि इस पार्टी ने जो स्वतंत्रता के लिए बहुत जैसे आंदोलनों में भाग लिया, लड़ाइयों में भाग लिया, उसके लिए आवाज़ें उठाई, सभी काम करे, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं कि स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी, ठीक। तब के दिनों में यह एक मात्र पार्टी थी। उस समय सबसे मजबूत जो पार्टी थी, सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसका संगठन पूरे देश में था, जिसका पूरा संगठन, जिसके लोग, जिसके एक कार्यकर्ता पूरे भारत में थे, ठीक। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे। इस पार्टी में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और करिश्माई जो नेता जो थे वो थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। करिश्माई नेता मतलब जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे, सबसे ज़्यादा चाहने वालों में थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों में ज़्यादा शुमार किए जाते थे। और ये क्या थे, पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया था, सभी जनता इनसे परिचित थी, ठीक है, सभी की बात मानते थे, तो इसीलिए इनको करिश्माई और लोकप्रिय नेता मानते थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान में अगुवाई की। बोला नेहरू जी ने कि हम इस पार्टी का चुनाव अभियान चलाते हैं, और पूरे देश का दौरा किया उन्होंने। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत बहुतों का आश्चर्य हुआ। बहुतों को तो बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी भी जीत हो सकती है, इतनी भी बड़ी सीट भी आ सकती है, कि 17 करोड़ मतदाताओं में से बहुत, यानी आधे से ज़्यादा लोगों ने मतदान दिया, ठीक है। ऐसी बहुत बड़ी जीत ये लगी बहुत लोगों को, ठीक है। इस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 489 सीटें, यानी 489 सीटों में से 364 सीटें इसने प्राप्त की। इस तरह वह पार्टी लोकसभा के चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त की। इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी यानी विपक्षी को चुनाव दौड़ में बहुत आगे निकल गई। और जहां तक सीटें पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो दूसरे नंबर पर रही थी। अब आपको ये एक मैप दिखा दूं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि इससे ही अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी, MCQs पूछा गया था अब की बार इसमें से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा था। इसमें जो आपको जो डंडे जो दिख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण डंडे हैं। इसमें क्या बताया है कि सबसे पहले जो चुनाव हुए 1951-52, दूसरे चुनाव हुआ 1957, तीसरा चुनाव हुआ 1962, 3 चुनाव हो गए। 3 चुनावों में पहले चुनाव में तो 489 सीटें टोटल थी, दूसरे चुनाव में 494 सीटें हो गई, और तीसरे चुनाव में भी 494 सीटें रहीं, यानी पहले चुनाव में दूसरे चुनाव में सीटें बढ़ गईं, ठीक है, 5 सीटें। तो पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, दूसरे चुनाव में कितनी सीटें मिली, तीसरे चुनाव में कितनी सीटें मिली, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछा गया था किस वर्ष कितनी सीटें मिली थी, क्रमबद्ध लगाएं। तो आपको याद रखना चाहिए कि पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी मिली थी, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, 1951 से 1952 और 1957 और 1962। पहले चुनाव में मिली थी 364 सीटें, ठीक है, दूसरे चुनाव में मिली थी 371 सीटें, और तीसरे चुनाव में मिली थी 361 सीटें। ये तीनों चुनाव में इनको पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल
हुई थी। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव। और आपको यहाँ पर जो क्षेत्र लग रहा होगा अलग, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है ये, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इस राज्य को क्या था, विशेष दर्जा प्राप्त था। यहाँ पर अलग संसद थी, अलग प्रधानमंत्री, अलग सब कुछ था यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना क्या था, रुतबा दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर ही बस थोड़ी बहुत कांग्रेस पार्टी को मार झेलनी पड़ी थी। उड़ीसा वाला क्षेत्र ले लो या कुछ वाला वो वाला, बस जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसको उस समय पर 16 सीटें प्राप्त हुई पहले चुनाव में। और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे। ठीक है, 3200 विधायक थे, 3200 एमएलए थे, ये भी चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में बड़ी जीत हासिल हुई, बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी, क्योंकि भाई 364 सीटें जीत के जो ला रहा है उसके क्या एमएलए तो ऐसे थोड़े रह जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी। आज के यानी त्रिवणकोर के कोचीन और आज के केरल के हिस्सा और मद्रास उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटें जीत दर्ज की थी। यानी 2-3 राज्यों को, अगर एक राज्य को ज़्यादा छोड़कर और 2 राज्य या तो 2 या 3 राज्यों को छोड़कर छोटे छोटे राज्य यानी कुछ कुछ जगह क्या थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना क्या था, जमावड़ा जमाया। और वहाँ पर क्या था, थोड़ी बहुत मुंह किसने खाया था, कांग्रेस पार्टी ने। ठीक, आखिरकार इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, मगर जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जो 16 सीटें लाई थी, वो ज़्यादा एक तरफा नहीं लाई थी। ठीक है, वो कहीं कहीं जगह पर वो क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सीटें प्राप्त इसने कर ली थी, मगर सरकार किसकी बनी थी, कांग्रेस सरकार की बनी थी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। ठीक, चलिए, यह एक चुनावी मानचित्र दिया गया है। ठीक है, एक ये चुनावी मानचित्र दिया गया था, इस पर एक नज़र दौड़ाने में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 1952 में, ठीक है, 1952 से 1962 तक, ठीक है, 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी की किस कदर हावी थी। आपको पता है कि पहले चुनाव, दूसरे चुनाव, तीसरे चुनाव में यानी 1952 से 1962 तक कितनी बेहतरीन इसने क्या थी, अपनी एक तरीका की नींव जमाई हुई थी। और दूसरा आम चुनाव में तो ठीक है 1957 में तीसरे आम चुनाव क्या था, सॉरी, दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957 में, तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ था। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे 3/4 यानी 3/4 क्या था, सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश भी विपक्ष पार्टी नहीं जीत पाई थी। यानी इतना आप मान लो, इतना भी विपक्षी पार्टी इसका जीत नहीं पाई थी, एक हिस्सा भी। ठीक है, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। ऐसा ही एक उदाहरण अगर हम केरल का लें तो बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है उस समय का। 1957, ठीक है, 1957 में केरल में जो दूसरा आम चुनाव है जी, 1957 का दूसरा आम चुनाव है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। पहली बार भारत में गठबंधन सरकार बनी, वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1957 में। और कहाँ पर, केरल में। ये आपको मैप में पूछा जा सकता है और अब की बार भी ये मैप में पूछा गया था कि 1957 में गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ पर बनी थी, तो वो है केरल राज्य। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे एकाध मामले में अब अपवाद मान ले तो कहा सकते हैं कि केंद्र राज्य सरकार और प्रांत सरकारों पर कांग्रेस का पूरा नियंत्रण था। यानी राज्य सरकार में और उसमें पूरा कैसा किसका नियंत्रण था, इवन कांग्रेस पार्टी का ही। ठीक, कांग्रेस पार्टी की जीत का ये आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। ठीक, कांग्रेस पार्टी का जो आंकड़ा है
वो दायरा चुनावी प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी की कुल वोटों में 45% कितनी सीटें मिली थी इसको? 364 सीटें मिली थी। और वोट कितने मिले थे? 45% वोट हासिल हुए थे। लेकिन कांग्रेस को 74 सीटें हासिल हुई थी। कितनी सीटें हासिल हुई थी? 74% सीटें हासिल हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। देखिए, सीटों में तो रही थी कम्युनिस्ट पार्टी, और अगर हम वोट में देखें तो वो कौन सी रही थी? कम्युनिस्ट पार्टी, यानी सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। 1952 के चुनाव में पूरे देश में 10% वोट मिले थे, ठीक है, 10% ओनली। लेकिन यह पार्टी 3% सीट भी नहीं जीत पाई। आखिरकार ये कैसे? पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत व्यवहार नामक किताब में अपने सर्वाधिक वोट पाने वाले को जीत के बारे में पढ़ा, और इससे जुड़ा चर्चा के अगर याद करें तो आपको अलग सवाल जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये अलग ही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पहले कि जिसको ज़्यादा वोटें मिलेंगी वो उसकी पार्टी ही बने, यानी उसकी सरकार बनेगी। मगर यहाँ पर क्या, मात्र 45% कांग्रेस को वोट मिली हैं और 74% क्या थी? सीटें मिली हैं। मगर सरकार किसकी बनी है? कांग्रेस पार्टी की। और वोट कितने प्रतिशत पड़े थे? मात्र 10% वोट पड़े थे, और कांग्रेस पार्टी इसमें से 3% वोट भी हासिल नहीं कर पाई थी। फिर भाई, यानी वोट तो बहुत प्रतिशत कम है, तो कांग्रेस पार्टी को कितनी मिले? तो माना जाता है कि जिसको वोट के लिहाज से सीटें जिससे ज़्यादा मिलती है, सीट जिस प्रांत में ज़्यादा होती है, उसी की सरकार वहाँ पर बनती है। ठीक है, चलिए, हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले को जीत के तरीकों को अपनाया गया है। ये बात ठीक है कि सबसे ज़्यादा जिसके वोट आएंगे वो ही विजयी होगा। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में कई ज़्यादा सीटें हासिल होती हैं। क्योंकि अगर कोई पार्टी अगर वोट ज़्यादा प्राप्त कर लेती है, अगर वो पार्टी सीटें हासिल नहीं कर पाती है, तो वो पार्टी वहाँ पर सरकार नहीं बना पाती। क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सीट भी ज़रूरी हैं और वोट भी। सबसे मेन जो होती है वो सीट होती है। ठीक है, यह चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों को वोट जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोटों के कई ज़्यादा होंगे। क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो उस समय पर कांग्रेस को छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी में वोट प्राप्त की थी, और अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर अगर वोट प्रतिशत नापा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वोटों में विपक्ष दल ही आएगा। मगर सबसे ज़्यादा जो सीटें प्राप्त की थी वो कांग्रेस पार्टी ने की थी। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के तरफा ये क्या था? फैसला जाता दिखा। ठीक, लेकिन गैर कांग्रेस वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बट गए। मगर क्या था, जो वोट जो थे जो क्या थे, आपस में बट गए, क्योंकि एक तरफा वोट नहीं पड़े थे, और जो कांग्रेस पार्टी थी वहाँ पर एक तरफा वोट पड़े थे। और क्योंकि भाई तुम्हें उस समय पर क्या था, जो पार्टी थी वो बहुत छोटी थी, उनका जो ज़्यादा वर्चस्व नहीं था। ठीक है, विपक्षी पार्टी बहुत कमज़ोर थी। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और ज़्यादा से सीटें उसने जीत पाई। ठीक, अब आपको ये यहाँ से एक क्वेश्चन अब की बार आया था बोर्ड में, जो मैप में पूछा गया था कि ऐसा कौन सी पार्टी है जिसने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई और वो किस राज्य की है। ये 1 नंबर का MCQ वो मैप में पूछा गया था। ठीक है, तो ये पहली पार्टी थी, वो थी केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी CPI भी इसको हम कहते हैं। इसने ही सबसे पहले द्वितीय आम चुनाव में केरल में गठबंधन की सरकार बनाई थी, और ये 1957 में आपको पता है दूसरा आम चुनाव हुआ था। ठीक, इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 126 सीटों में से वो प्राप्त कर पाई थी 60 सीटें। ठीक है, और उसको वो अपनी सरकार बनाने के लिए 4 सीटें और की ज़रूरत थी, मगर उसने 5 और अपने गठबंधन से सरकार उसने बनाई।
ऐसे 65 सीटों की सरकार वहाँ पर बनी, पहली। ठीक है। और इससे क्या हुआ कि दुनिया में पहला अवसर था, यानी पूरी दुनिया की बात हो रही है कि दुनिया में पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतंत्र चुनावों के जरिए बनी। क्योंकि आपको पता है कि जो कम्युनिस्ट जो पार्टी जो थी वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। और जो कहाँ पर स्थित थी, यूएसएसआर जो था, ये यूएसएसआर और चीन वगैरह में ये पार्टी वहाँ पर थी। और वहाँ पर लोकतंत्र के तरीके तो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर तो साम्यवादी विचारधारा है, तो वहाँ पर उस तरीके से चलती है। मगर पहली बार दुनिया में, भारत में समाजवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र तरीके से उसने सरकार बनाई, पहली बार दुनिया में। कब? 1957 में। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। अब क्या था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक तरीक़ा से चिढ़ गई कि उनको लगा कि भाई यहाँ पर पहली बार, क्योंकि ये दूसरा चुनाव था और दूसरे चुनाव में ही बहुत ज़्यादा अगर पलड़ा अगर किसी का भारी हो जाए तो जो बहुत बड़ी पार्टी है उसको एक तरीक़े से सदमा सा लग सकता है कि आने वाले समय पर क्या ये पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो गई तो हमारा क्या तो वर्चस्व खत्म हो सकता है, हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है ये। इसीलिए उसने क्या कि कांग्रेस पार्टी ने सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे क्या था, ये मुक्ति एकदम संग्राम इसने छेड़ दिया। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता से इस वायदे के साथ